अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कौन कर रहा है ये सब? कौन है तुम? जाओ! जाओ यहाँ से! यहाँ से जाओ! जाओ यहाँ से! रूही, रूही क्या हुआ तुम्हें? रूही बेटा क्या हुआ? तुम इतनी डरी हुई क्यों? पापा जी मैंने किसी को अभी यहाँ पर देखा तो कोई था घर में। कौन बेटा? किसी को तो मैंने देखा था दुपट्टा पहने। बाजा तुम्हें दिख गया था, बंद है। रूही, ये जरूर तुम्हारा कोई वहम होगा, पक्का। मम्मी जी ये मेरा बहन नहीं था, मैंने खुद सुना है किसी के ताली बजाने की आवाज, घुंघरू की आवाज, जैसे कोई घुंघरू पहनकर चल रहा हो। यकीन कीजिए मम्मी जी, पापा जी कोई तो था यहाँ पर, वो दुल्हन का दुपट्टा। मैंने भाभी रिलैक्स कीजिए भाभी, शांत होइए, पहले आप शांत होइए। मुझे लगता है आपने कोई बुरा सपना देखा है। अक्सर हमें ना बुरा सपने रियल लगते हैं पर वो होते नहीं है भाभी। आप शांत हो जाइए, देखिए ना हम सब यही है, कोई और नहीं है, सिर्फ घर के लोग हैं। देखिए मम्मी मैंने यहाँ पर देखा था, ये इस मिलर के पीछे कोई तो था। यहाँ भी देखा था, ऊपर कॉरिडोर में भी देखा था, कोई तो था या फिर थी। पर मैंने खुद देखा है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। समर भैया, दादी जी, पापा जी, मम्मी जी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। जीजू, आपने कोई प्रैंक नहीं किया ना? अरे नहीं यार समर, मैं तो अवनी जी के साथ था। मैंने सच्ची। माँ जी आप ही क्या कर रही है? दादी माँ जी, दादी जी, माँ जी क्या कर रही हो? अरे इसके अंदर जो भूत प्रेत घुस गया है ना, उसे भगा रही हूँ। पता नहीं क्या बड़बड़ा रही है ये। इसे दुल्हन का दुपट्टा दिख रहा है, घुंघरू की आवाज आ रही है, तालियों की आवाज आ रही है। दादी जी मेरा यकीन कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने सच में देखा। मम्मी जी, पापा जी, आप लोग कैसे ना यकीन कीजिए। हाँ देख रही हूँ मैं कि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। रतन, कल ही इसे मानसिक डॉक्टर के पास लेके जाना। अरे कल को पागलपन में अगर कुछ कर दिया ना तो वो महिला मोर्चा वाले हमें दोषी ठहराएंगे। नहीं दादी जी, मुझे कुछ नहीं हुआ है। मम्मी जी, पापा जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा मानसिक संतुलन बिल्कुल ठीक है, मुझे कुछ नहीं हुआ है। वो तो कल डॉक्टर तय कर लेंगे। माँ आप कैसी बातें कर रही हैं आप? माँ जी बिल्कुल सही है, ये बार बार हो रहा है। हमें रूही को एक बार डॉक्टर को दिखाना ही चाहिए। अरे ना शक्ल सूरत है, ना जात पात का आता पता, ना खानदान का आता पता। अरे क्या पता इसके खानदान में ही किसी को ये बीमारी रही होगी और अब निकल के बाहर आ रही है। इसीलिए कहते हैं कि शादी ब्याह हमेशा देख के करना होता है, जात पात खानदान सब देखना होता है। ऐसे नहीं कि किसी भी राह चलते को अपनी बहू बना लो। भुगतो, अब करो इसके पागलपन का इलाज। अच्छा ठीक है, अब बस करो, कल की कल देखते हैं। अवनी बेटा, रूही को कमरे में लेके जाओ और जब तक नाहर ना आ जाए उसी के साथ रहो, ओके? जी पापा, किसी को तो देखा था। अभी दीदी मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने सच में किसी को देखा था। हाँ चलिए कमरे में चलिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ कुछ नहीं, आइए पापा जी, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ, सब ठीक हो जाएगा। कैसे बताऊं सबको कि कल से इस खेल को मैं खेल रही हूँ ताकि रूही को पागल साबित कर सकूं। इस सिंदूर की डिब्बी में ऐसा पाउडर है जो खोलने पे लगता तो भभूत के जैसा है, लेकिन हवा में घुलते ही 1 मिनट में इसका रंग सिंदूर के जैसा हो जाता है।
खुद देखो, तुम्हारी मांग में सिंदूर है, ना कि भभूत रूही। कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? ऐसी हालत करूंगी तुम्हारी रूही कि या तो तुम खुद घर छोड़ के चली जाओगी या घर वाले तुम्हें मानसिक अस्पताल भेज देंगे। हुआ दादी जी? अब नींद नहीं आ रही क्या? इतनी जल्दी सुकून की नींद भी उड़ गई? अरे बाप रे, ये इतने खटमल कहाँ से आ गए दादी जी? कहीं वही खटमल तो नहीं है जो आपने मेरे बिस्तर पर डाले थे? वैसे दादी जी, जब मैंने आपको अपने कमरे से बाहर निकलते हुए देखा ना, मुझे तो आप पर तभी शक हो गया था। और फिर दादी जी मेरे कमरे में क्या कर रही थी? बेडशीट तो से खराब नहीं थी। दादी जी को तो मैं अभी बताती हूँ। अब ये गद्दा ना उनके ही कमरे में जाएगा। वैसे दादी जी, मैं आपको एक एडवाइस दूं, सामने वाले को ना इतना भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। खैर छोड़िए, अब अगली बार मेरे खिलाफ कुछ प्लाटिंग करने से पहले ना 100 बार सोचिएगा। गुड नाइट दादी जी। हाँ अवनी। हाँ नाहर भैया, आप घर कब तक आएंगे? अवनी मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ कुछ जरूरी काम से, शाम तक घर आ जाऊंगा। भैया आप थोड़ा जल्दी आ सकते हो क्या? क्या हुआ अवनी, सब ठीक तो है ना? रूही ठीक है? नहीं भैया, कुछ ठीक नहीं है। रात को ना भाभी ने रूही क्या हुआ? किसी को तो मैंने देखा था दुपट्टा पहने। रूही, ये जरूर तुम्हारा कोई वहम होगा, पक्का। मम्मी जी, ये मेरा बहन नहीं था, मैंने खुद सुना है किसी के ताले बजाने की आवाज, घुघरू की आवाज। अवनी तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करता हूँ, ठीक है? तुम बस रूही का ख्याल रखना, उसके साथ रहना, ओके? जी भैया, मैं भाभी के साथ ही हूँ, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं उनका पूरा ख्याल रखूंगी। बस आप थोड़ा कोशिश करिए कि आप जल्द से जल्द घर वापस आ जाओ। ठीक है अवनी, मैं जल्दी आ जाऊंगा। रूही की तबीयत बिगड़ती जा रही है और कहीं ना कहीं मैं उसका जिम्मेदार हूँ। किससे बात करूं जो रूही को थोड़ा अच्छा फील करवा सके, उसका डर कम कर सके।
Oh yeah, right. हाँ जीशु का फोन इस सुबह सुबह। हाय जीजू, सब ठीक है ना? इतनी सुबह सुबह कॉल किया आपने? हाँ जूही, वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है रूही के रिगार्डिंग। सारी रात इन खटमलों ने मेरा खून चूस के रख दिया। इन कबाब खटमलों को मारने में ही मेरी पूरी रात निकल गई है। ठीक हो सर, हाथ में भी काटा है। अरे तुझे ये समझना होगा पूनम कि रूही और पलक रुचिता की जैसी सीधी नहीं है, बल्कि टेढ़ी खीर है। और इस टेढ़ी खीर को खाने के लिए तुझे अपनी चम्मच भी सीधी नहीं, बल्कि इनकी तरह ही टेढ़ी करनी होगी। ये साड़ी तुम्हारे लिए खास जयपुर से लाया हूँ। थैंक यू पिंकू जी। दादी, ये साड़ी आपके लिए। मेरे लिए? मेरे लिए गिफ्ट लाया तू? बहुत सुंदर साड़ी लाया है तू मेरे लिए। बेटा, जब तू छोटा था मैं गिफ्ट लेकर आया करती थी तेरे लिए, और अब तू गिफ्ट ला रहा है अपनी दादी के लिए। कितना बड़ा हो गया रे तू पिंकू। बहुत अच्छा गिफ्ट है। जूस पी ले। पलक, ये लो, ये तुम्हारे लिए है। लो। दादी का क्या भरोसा, कहीं मेरे जूस में जमाल घोटा मिला दिया हो। लो। नहीं नहीं दादी जी, मुझे नहीं चाहिए, आप ही पी लो। अरे क्यों नहीं चाहिए? मैंने इतनी मेहनत से बनाया है जूस। पता है इसमें क्या क्या डाला है मैंने? इसमें मैंने अनार डाला है ताकि तुम्हारा खून बढ़े। इसमें पालक डाला है मैंने ताकि तुम्हें आयरन मिले। और तुम्हारा मनपसंद एप्पल भी डाला है मैंने इसमें। इतने सारे फल मिलाए हैं इसमें और इतने प्यार से बनाया है जूस। अब दिन भर तुम इतना काम करती हो, तुम्हें थोड़ी ताकत भी तो मिलनी चाहिए। आपको भी तो ताकत की जरूरत है ना, आप पी लीजिए इसको। आखिर पलक, प्रॉब्लम क्या है? दादी ने इतने प्यार से जूस बनाया, पी लो ना। आई एम सॉरी पिंकू जी, लेकिन शायद आपने अपनी दादी जी को माफ कर दिया होगा, लेकिन मुझे आपकी दादी जी पे अभी भी भरोसा नहीं है। कैसी बात कर रही हो ना पलक तुम? अरे माना मुझसे गलती हो गई, उसके लिए मैंने माफी मांग ली। हद करती हो यार पलक तुम। नहीं, तुम्हें क्या लगता है कि दादी ने इस जूस में कुछ मिलाया है? ठीक है, एक काम करता हूँ, तुम्हारी तसल्ली के लिए इस जूस को मैं पी लेता हूँ। नहीं नहीं पिंकू जी, आप मत पीजिए प्लीज इसको।
क्या हुआ? तो इतनी घबरा क्यों रही है? आखिर बात क्या है? मैं आ गई हूँ ना, तू घबरा मत। हाँ मुझे बता क्या हुआ। भाभी क्या हुआ? भाभी सब ठीक तो है ना? और रोहित जुई जुई कमरे में ना। कमरे में? क्या है तुम्हारे कमरे में? वो एक सेकंड। रूही, तुम्हें अब घबराने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे घबराहट का इलाज अब हो जाएगा। एक सेकंड। हाँ डॉक्टर साहब प्लीज आइए। डॉक्टर साहब ये है मेरी बहू रूही, और इसकी हालत देखकर आप समझ ही गए होंगे कि पेशेंट यही है। डॉक्टर पर किस चीज के डॉक्टर हैं ये? जूही, ये दिमाग के डॉक्टर है। ये पहले रूही के कुछ टेस्ट करेंगे, उसके बाद उसका इलाज भी करेंगे। आप लोगों ने मेरी बहन के लिए साइकियाट्रिस्ट को बुलाया? क्या कहना चाहते हैं आप लोग? मेरी बहन का दिमाग बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ है उसे। जुई वो बिल्कुल ठीक है। इस घर में हम रहते हैं, तुम नहीं। तुम्हारी बहन को अजीब अजीब चीजें दिखाई दे रही है, कैसे कैसे वहम हो रहे हैं उसे। नहीं जुई, कोई और ससुराल होता ना तो कब का उसे घर के बाहर निकाल चुके होते, लेकिन हम डॉक्टर से उसका इलाज करवा रहे हैं। अरे तुम्हें तो हमारे चरणों में गिर के हमें थैंक यू बोलना चाहिए, और तुम हम ही को सुना रही हो। ये अच्छी रीत चलाई तुमने। माफ कीजिएगा, अगर रूही की तबीयत इतनी ही खराब थी तो आपने पहले क्यों नहीं हमें बताया? अब हमें क्या पता, दिन भर दोनों बहनें तो फोन पर गप्पे लड़ाती रहती है। अब हमें तो नहीं पता था ना कि इसने तुम्हें ये सब बताया नहीं। रूही तूने कुछ बताया क्यों नहीं मुझे? ठीक है रूही, कोई बात नहीं, लेकिन तू अब बता सकती है ना, क्या हुआ है तुझे? तू चिल्ला क्यों रही थी ऐसे? वो कमरे में। क्या कमरे में? कमरे में कौन था? खून? मम्मी जी आपने जो साड़ी दी थी ना, उसमें खून था। तुम कहना क्या चाह रही हो कि जो साड़ी मैंने तुम्हें दी उसमें मैंने खून लगा कर दिया है? हाँ नहीं मम्मी जी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैंने खुद देखा, उसमें खून था मम्मी जी। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। लो, अब इसे एक और नया कुछ दिखने लगा। मेरी बहन ने कहा है खून है तो खून होगा, फालतू में झूठ क्यों बोलेगी? चलो ऐसा है कि हम सब चलकर देख लेते हैं, मुझे भी पता लग जाएगा ये पेशेंट है कि नहीं। प्लीज चलिए। जी डॉक्टर। चल जुई देख, तो खुद देख। बिल्कुल भैया, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ जुई। रूही, तुम खुद अपनी आंखों से देखो, ये खून है या कुछ और। देखा अपनी बहन का सच, अलता को खून समझ रही है। जुई मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अरे इसका दिमाग फिर गया है, पागल हो गई है ये। इसीलिए तो अपने डॉक्टर को बुलाया है। पता नहीं इसके खानदान के खून में किसको ये बीमारी थी जो इससे लग गई है। प्लीज आंटी जी, ऐसा मत बोलिए आप मेरी बहन के लिए। आप लोग प्लीज मेरा यकीन कीजिए, यहाँ खून था, यहाँ आलता नहीं था। और दादी जी, मम्मी जी, मैं आलता क्यों रखूंगी जब मुझे पता है कि दादी को लाल रंग से प्रॉब्लम है। जुई, मम्मी जी, दादी जी, आलता तो छोड़िए, मेरे पास लाल रंग की नेल पेंट तक नहीं है। मैंने देखा था यहाँ पर आलता नहीं था। जुई मैं सच कह रही हूँ, मैंने यहाँ पर खून देखा था, यहाँ खून था। इस प्लास्टिक पाउच में मैंने खून डाल दिया है और ये पाइप लगा दी है। इसको मैं साड़ी के फॉल के बीच में डाल देती हूँ, फिर जब रूही साड़ी पहनने जाएगी तो पाइप से खून बहता हुआ दिखेगा। मम्मी जी, दादी जी,
अच्छा हुआ जो मैंने एक जैसी 2 साड़ियां ले रखी थी। रूही, कहीं तुमने मंदिर में तो नहीं रखी थी साड़ी? मंदिर में? दादी जी, हाँ हाँ, मैंने ये साड़ी मंदिर में रखी थी, पर मैंने इसे 2 मिनट के लिए रखी थी। अरे तो जब तुमने मंदिर से उठाई होगी तो गलती से आलता उसके साथ आ गया होगा और तुमने उसे खून समझ लिया। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वहाँ कोई आलता की बोतल नहीं रखी थी दादी जी। जूही, तुम लोग मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने खुद देखा था। डॉक्टर साहब, आप देखिए इसे। ये मैटर काफी सीरियस है, इनका इलाज जल्द से जल्द शुरू कर देना चाहिए। कोई इलाज नहीं होगा मेरी बहन का। जब तक वो हमारे घर पर थी तब तो कोई वहम नहीं हुआ उसे। कभी इस तरीके से डरती थी। ऐसा किया जब से आप लोग के घर में आई है। जाने क्या किया है मेरी बहन के साथ, ऐसी हालत हो गई है। वाह जूही वाह, एक तो तुम बिना बुलाए हमारे घर आ गई और हमारे घर में आके हमें अनाप शनाप बोले जा रही हो तुम। बिना बुलाए नहीं आए थे हम आंटी जी। हार जीजू का फोन आया था। उन्होंने कहा था कि रूही की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जल्द से जल्द आ जाए उसका मन बहलाने के लिए। लेकिन यहाँ आके पता चला कि रूही को पागल बनाया जा रहा है। जूही, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रूही इतनी घबराई हुई है, उसके चेहरे पे इतना डर है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हमारी बहन इतनी छोटी छोटी बातों पे पहले इससे नहीं डरती थी। अच्छा, तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है ये हम कर रहे हैं? हाँ, हमारे पास कुछ काम नहीं बचा है ना करने को। देखिए आंटी जी, हम लोग अपने दादा दादी के जैसे नहीं हैं, जो ये मानते हैं कि बेटी की अगर एक बार शादी हो गई तो उसका ससुराल ही उसका घर होता है। रिश्तेदारी एक तरफ है, लेकिन बात अगर मेरी बहन के ऊपर आएगी, उसको कोई भी तकलीफ होगी, तो आप में से किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। बात करो ये बकवास। बंद करो ये बकवास। अगर इतना ही प्यार है अपनी बहन से तो ले जाओ उसे अपने घर। वैसे भी उसकी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर, और हमारे डॉक्टर के पैसे भी बच जाएंगे। डॉक्टर की जरूरत तो वैसे भी नहीं है आंटी जी। हम जरूर ले जाएंगे दादी जी, लेकिन नहार जीजू से बात करने के बाद। क्योंकि हमें अपने जीजू पर पूरा भरोसा है, और वो भी क्यों ना, इतना प्यार जो करते हैं रूही से। प्यार करता है। अब जूही और पिंकू, आई थिंक अब तुम दोनों को यहाँ से चले जाना चाहिए, इससे पहले कि कुछ बात और आगे बढ़े। आंटी जी, हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन के लिए आते हैं, और आगे भी आएंगे। हमें जब भी उसकी चिंता होगी, उसकी फिक्र होगी, हम आएंगे। चलिए पिंकू भाई। रूही, तू अपना ख्याल रख, हाँ? लेकिन तुझे फोन करेंगे और तुझसे मिलने भी आएंगे, तो बिल्कुल मत डरना, ठीक है? ध्यान रख अपना, हाँ? कुछ भी हो फोन कर लेना। आप लोग चिंता मत करिए, हम है ना भाभी के साथ, उन्हें कुछ नहीं होगा। मेरा वहम नहीं हो सकता, वो खून ही था। कोई तो है जो मेरे साथ जानबूझकर ये सब कर रहा है। थैंक यू सो मच डॉक्टर, हम रूही को जल्दी आपके क्लिनिक लेकर आएंगे। ये आपकी फीस। ओके, थैंक यू। आइए डॉक्टर। अरे इस जूही की साधारण सी दिखने वाली बहन को हमने गोयंका खानदान की बहू बनाया,
और ये हम ही को सुना रहे हैं, हम ही पर इल्जाम लगा रहे हैं। पता नहीं सोनी कौन सी घड़ी में तुमने ये रिश्ता जोड़ा। माँ जी, वो रूही की बहन जो जूही है ना, वो 1 नंबर की झूठी है। नहार तो यहाँ था ही नहीं, और वो ये कह रही थी कि नहार ने उसे फोन करके यहाँ बुलाया। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ जो कुछ भी हुआ वो नहार को कैसे पता चला। वो माँ, मैंने बताया, मैंने ही भैया को कॉल किया था भाभी की हालत बताने के लिए। शायद भैया ने ही पिंकू और बुलाया को यहाँ पे। प्लीज आप भाभी भी नाराज मत होना, वो ऑलरेडी इतनी परेशान है, इतनी तकलीफ में, मुझसे उनकी तकलीफ देखी नहीं जा रही। प्लीज। तो अब तुम अपनी माँ को छोड़कर अपनी भाभी और उसकी बहन की साइड ले रही? नहीं माँ। अवनी, तुमने ये नहीं देखा क्या, वो जूही तुम्हारी दादी से और मुझसे कितनी बदतमीजी से बात कर रही थी? लेकिन माँ, उनकी जगह अगर कोई और भाई होता तो वो भी ऐसे ही रिएक्ट करता। कल को अगर अवनी जी इस प्रॉब्लम में फंसी होती, या मुझे इस बारे में पता होता, या भैया को, या हम सबको पता होता, तो हम सब भी ऐसे रिएक्ट करते। माँ, लेकिन डॉक्टर को बुलाने से पहले ना आपको उनकी फैमिली से बात करनी चाहिए थी। आफ्टर ऑल वो किसी की बेटी है। साइकाइट्रिस्ट को बुलाने से पहले आपको उनकी फैमिली से डिस्कस करना चाहिए था। अवनी दी, अब चलिए हम भाभी के पास चलते हैं। देखा सोनी, आज समर ने पहली बार तुमसे जबान लड़ाई है। बड़ी दबी हुई सीधी सी लड़की लेकर आई थी ना तुम। उसके घर वालों ने ऐसा धमाका किया है कि तुम्हारा बेटा और बेटी दोनों तुम्हारे खिलाफ हो गए। दिखने में बड़े सीधे लगते थे ना इसके घर वाले, अब उनकी जुबान खुल रही है। भाभी, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है, मैं कुछ हल्का फुल्का आपके लिए लेके आती हूँ। प्लीज, आपको खाना पड़ेगा, ठीक है? देखिए मन सुंदर सोमवार से रविवार रात 8:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।